अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। आप देख रहे हैं सर दिशांश अकेडमी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोल मास कैलकुलेशन। स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स से मास किस तरह निकालते हैं, मास से नंबर ऑफ मोल्स किस तरह निकालते हैं, इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स का मास के जरिए जो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला है वो है नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वल्स टू नॉन मास ऑफ अ सब्सटेंस। जो हमें मास दिया जाएगा उसको डिवाइड करो उस सब्सटेंस के किससे, मोलर मास से। मोलर मास क्या होता है, एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास या फॉर्मूला मास। उससे डिवाइड करो, हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये है मास देकर हमें क्या पूछा गया, नंबर ऑफ मोल्स। अब स्टूडेंट्स यहीं पर अगर मुझे मास दिया जाए, मास पूछा जाए नंबर ऑफ मोल्स देकर, तो क्या होगा। सिंपली स्टूडेंट्स अब मुझे क्या चाहिए, मास चाहिए। तो मोलर मास यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर क्या करा दूंगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरे पास मास का फॉर्मूला क्या बनेगा, मास ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई विद मोलर मास। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये तरीका है, ये फॉर्मूला है कि आपको अगर नंबर ऑफ मोल्स दिए जाए, ठीक है, और पूछा क्या जाए मास, तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे। और ये फार्मूला हमने किससे निकाला, नंबर ऑफ मोल्स और मास के जो ओरिजिनल फार्मूला है उसी से क्या किया, ड्राइव किया। क्या किया स्टूडेंट, ड्राइव किया। क्लियर है? ओरिजिनल फार्मूले में क्या था कि नंबर ऑफ मोल्स पूछे जाते हैं मास देकर, क्या देकर, मास देकर, कि भाई आप दिए गए मास को मोलर मास से डिवाइड करो, आपके पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अब मुझे नंबर ऑफ मोल्स दिए गए और पूछा गया भाई ये कितने, ये जो मोल दिए गए ये कितने मास के, तो उसके लिए सिंपली मैं मोलर मास को इस नंबर ऑफ मोल्स से क्या करा दूंगा, इस साइड ला के मल्टीप्लाई करा दूंगा, जैसे यहाँ करा है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मास। क्लियर स्टूडेंट्स? आइए एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। हमारे पास कहा ये गया है अ कॉइन ऑफ सिल्वर, एक सिल्वर का क्या है, कॉइन है, हैविंग 8.5 ग्राम वेट, जिसका वेट कितना है, 8.5 ग्राम, एंड कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर इन कॉइन। और हमें क्या मालूम करने, नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने, किसके, सिल्वर के, जो कि किसमें मौजूद है, कॉइन में मौजूद है। क्लियर है स्टूडेंट्स? दिया क्या गया है, मास दिया गया, पूछा क्या गया है, नंबर ऑफ मोल्स पूछे गए। तो स्टूडेंट्स हमें फार्मूला जेन्युइन लगाने की जरूरत है, क्योंकि मुझसे क्या पूछा गया, नंबर ऑफ मोल्स, दिया क्या गया, मास। में सिंपली इसी फार्मूले में अपने वैल्यूज पुट करूंगा कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नॉन मास ऑफ अ सब्सटेंस, जो मेरे पास कितना दिया गया स्टूडेंट्स, 8.5 ग्राम। कितना दिया गया, 8.5 ग्राम। और स्टूडेंट्स मोलर मास मुझे हर एटम का पता होना चाहिए कि यहाँ पर मेरे पास जैसे सिल्वर है, सिल्वर का मोलर मास कितना है स्टूडेंट्स, 107। जब 8.5 को मैं 107 से डिवाइड करूंगा तो स्टूडेंट्स मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए स्टूडेंट, 0.07 मोल्स। किस में है, इन 8.5 ग्राम ऑफ सिल्वर कॉइन। तो स्टूडेंट्स ये है मेरे पास आंसर। किस तरह निकाला कि मुझे मास दिया गया था, मोलर मास मुझे पता था, मास दिए गए मास को मोलर मास से डिवाइड करा और मेरे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब नंबर ऑफ मोल्स किस में है कि 8.5 ग्राम में किसके, सिल्वर कॉइन के, आपके पास कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, कितने, 0.07। तो स्टूडेंट्स ये था आज का छोटा सा टॉपिक, मोल एंड मास कैलकुलेशन।